ऐसे बेटा, मुझे तुमसे एक बात बतानी थी। आज मैं तुम्हारे डैड से मिलने उसके ऑफिस गई थी। हाँ माँ, आपने क्या बोला? लेकिन डैड तो बिजनेस ट्रिप के लिए मनाली गए हैं ना। तुम्हें कैसे पता कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए मनाली जाने वाला था? क्या तुम्हारी उससे बात होती है? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डैड से नफरत करती हूँ। मैं उस आदमी से कभी भी बात नहीं कर सकती। मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। समायरा, तुम किस प्लानिंग की बात कर रही हो? देखो बेटा, मुझे सब सच सच बताओ। वो मॉम, मम्मी, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी जॉब लग गई। पड़ोस वाली के यहाँ प्रिंटर है ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं उनके यहाँ जाकर सीख लेती हूँ। मुझे तो प्रिंटर यूज करना भी नहीं आता है। उन्हें ये बात पता ही नहीं। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही बोला। मेरी चाय खत्म हो गई, अब मैं चलती हूँ। अरे ये किसका कॉल आ रहा है अननोन नंबर से? हेलो, मैं रिंकी से बात कर रहा हूँ ना। मैं मनाली पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। एक कार की बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गई जिसमें आपकी बहन भी थी, और उस कार में जितने लोग भी थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मम्मी मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। समारा, तुमने अपने डैड को मारने की प्लानिंग की थी? मॉम प्लीज, आप भी डैड की मौत की खबर सुन के खुशी होती। समारा चुप करो, तुम धीरे नहीं बोल सकती। तुम ऑफिस में हो, कोई सुन लेगा। खैर मेरी बात सुनो, आज के बाद से तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगी, और आज के बाद से तुम ये बात अपने मुंह से कभी नहीं निकालोगी। आई बात समझ में? उस एक्सीडेंट में तो वो आलिया भी मारी गई होगी। ये आलिया कौन है? वो तुम्हारी डैड की असिस्टेंट थी। वो लड़की मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। वो तुम्हारे डैड से कुछ ज्यादा ही चिपकती थी। उफ मॉम, ये आलिया मरी या ना मरी, मुझे उससे क्या? और वैसे भी इन छोटे मोटे लोगों के बारे में मुझे मत बताया करिए। मुझे लेट हो रहा है, मैं डिनर के लिए जा रही हूँ। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। मम्मी, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैम, आप दोनों जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उस पे साइन करके जाइएगा। ठीक है? ठीक है सर, हम साइन कर देंगे। बेटा तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवनिंग मैम, ये पर्स और जैकेट मुझे दे दीजिए। थैंक यू मैम। ये सीट अभी तक क्यों नहीं आया? अब ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो मैम, एक गड़बड़ हो गई। मुझे सब पता है मुकुल, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। सुनो, आज के बाद से तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, और अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या कर सकती हूँ। आज के बाद से मुझे कॉल मत करना। रखो फोन। हेलो समारा। हाय सेठ। मैं देरी के लिए माफी चाहता हूँ। वो क्या है ना कि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, हम दोनों लोगों के लिए एवोकाडो सैलेड लेके आइए जरा। जी मैम। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी पसंद क्या है। सिर्फ तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और अब तो हम दोनों कंपनी के पार्टनर्स भी बन गए हैं। और वैसे भी मुझे तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना था। समारा, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद। रिंकी बेटा, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाया, ये लो पी लो। रिंकी बेटा, आलिया को गुजरे हुए 1 महीना हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मम्मी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। वैसे बेटा, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। मैं कल गाँव वापस जा रही हूँ। मम्मी, आप गाँव क्यों जा रही है? आपको मेरे साथ यही रहना होगा। पापा मुझे छोड़ के चले गए, और मेरी बहन भी मुझे छोड़ के चली गई, और अब आप भी जा रही हैं मुझे छोड़ के। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन बेटा, नाना नानी अकेले गांव पे तो नहीं रह सकते ना, और मैं उनको वहाँ पे अकेला भी नहीं छोड़ सकती, और वो लोग इतने बड़े शहर में रहने भी नहीं आएंगे। और अब वैसे भी हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम सब इतने बड़े शहर में रह भी सके। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने हर महीने जरूर आऊंगी। ठीक है मम्मी, आप जाकर पैकिंग कर लीजिए। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे पक्का पता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। कल मम्मी के जाते ही मैं अपनी बहन के ऑफिस में जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर सच्चाई क्या है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मैं आती रहूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। बाय बेटा, बाय। अब मैं जाकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मम आ गए? हाँ भैया, यहीं उतार दीजिए। मैम, आपके हो गए 200। मैं अंदर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपनी बहन के खातिर जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, तुमने सही कहा, वो बहुत ही अच्छा ड्राइवर था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसके साथ ऐसा हो गया। मैं भी इतने दिन से भुला नहीं पा रहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है यार। मेरी बात सुनिए, क्या आप लोग मनाली वाले एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, आप कौन? उस एक्सीडेंट में जो लड़की मरी थी वो मेरी बहन थी। सुनकर अफसोस हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि अचानक से कार एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्योंकि मैंने सुना कि आप बोल रहे थे कि वो ड्राइवर काफी अच्छा गाड़ी चलाता था, तो ये अचानक से कैसे हो गया? हाँ मैम, आपने सही बोला। उसने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी कराई थी, लेकिन अचानक से ब्रेक फेल हो गया। अक्सर ऐसा होता रहता है कभी कभी। अब क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। मुझे उनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। टैक्सी। सुनो, बॉस को मीटिंग में जाना है तो मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, तुम भी लेकर आओ। अच्छा ठीक है, तो चल मैं अभी आता हूँ। हेलो। हाँ हेलो मैम, एक लड़की आई थी काले बालों वाली, वो जो लड़की थी ना एक्सीडेंट में मरी थी, उसी की बहन। क्या तुम आलिया की बात कर रहे हो? हाँ हाँ मैम, शायद उसी की बहन आई थी। तो तुमने उससे क्या बोला? जो आपने बोला था वही। गुड, ध्यान रखना दोबारा अगर कोई तुमसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछे तो तुम सबसे यही बोलना कि सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। ठीक है मैम, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तारा, जल्द से मेरे लिए कप कॉफी लेके आओ। जी मैम, अभी लेकर आई। हेलो मम्मी, तो क्या आप गांव पहुंच गई? हाँ बेटा, वो तो मैं 2 घंटे पहले ही पहुंच गई थी। वैसे बेटा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें फिर से नौकरी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसे अकेले रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे उस प्रिंटर वाली जॉब का क्या हुआ? तुम वहीं फिर से क्यों नहीं जाती? मम्मी, मुझे नहीं लगता कि वो 1 महीने बाद भी मुझे जॉब पे रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं उनसे एक बार बात करूंगी, शायद वो समझ जाए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। तुम्हारे नाना नानी की दवाई का टाइम हो गया। अपना ख्याल रखना बेटा। गुड नाइट। ठीक है मम्मी, गुड नाइट। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ये यूनिकॉर्न आलिया का फेवरेट सॉफ्ट टॉय था। अरे, इतनी रात को अननोन नंबर से कौन कॉल कर रहा है? हेलो, कौन? तुम्हें जानना है कि तुम्हारी बहन को किसने मारा? हाँ, ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी बहन का कातिल कौन है तो कल शाम 5 बजे अपने बिल्डिंग के पीछे वाले पार्क में मुझसे मिलना। हाँ, रिंकी पता लगा पाएगी कि कौन है उसकी बहन आलिया का कातिल। हर नए एपिसोड संडे और वेडनेसडे को। आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बहन को किसने मारा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये मम्मी क्यों कॉल कर रही हैं? हेलो मम्मी। हेलो रिंकी बेटा, और बताओ क्या कर रही हो? वो मम्मी, मैं मम्मी को ये वाली बात नहीं बता सकती, अगर बताए तो ये परेशान हो जाएंगी। कुछ नहीं मम्मी, मैं बस कॉफी बना के पीने के लिए जा रही थी। बेटा तुम अपना ख्याल रखना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। 5 बज गए। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, मैं कॉफी पीकर जा रही हूँ सोने। वो क्या है ना कि कल सुबह मुझे वो प्रिंटर वाले जॉब के बारे में बात करने भी जाना है। अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। मैं फोन रखती हूँ, और जो मैंने बोला उसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। 5:30 होने वाला है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? बेटा, क्या तुम मुझे बताओगी कि बी ब्लॉक किधर है? आपको यहाँ से सीधे जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ जाना है, उसके बाद लगता है ये काले बाल वाली ही लड़की आलिया की बहन है। जल्द से इसे कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। तारा, मेरी कॉफी बनी नहीं क्या अभी तक? हाँ जी मैम, बन गई, ये लीजिए। जैसा मैं पीती हूँ वैसा ही बनाया है ना? जी बिल्कुल, समारा साहिबा वैसा ही बनाया है। हाँ हेलो कुणाल। मैम, आपका शक बिल्कुल सही था। वो मुकुल सारी सच्चाई उस आलिया की बहन को बताने वाला था। तो तुमने क्या किया? मैम, हमने उस मुकुल का काम तमाम कर दिया, और मैंने उस लड़की की तस्वीर भी खींची है जो मैं आपको भेज देता हूँ। गुड, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। वो मुकुल बहुत समझदार समझता था अपने आप को, गधा कहीं का। ओह, तो ये है आलिया की बहन। ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन मुझे लिफ्ट में मिली थी। Damn it, my foot। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी बहन की कातिल का पता लगाने का? वो तो तुम कभी भी पता नहीं लगा पाओगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, कितने बदतमीज लोग होते हैं। इतना घटिया मजाक कौन करता है? इतनी रात को कौन आया है? चमेली, तुम? अच्छा ये बताइए, हमारी गांव की चमेली का क्या हुआ? उसकी शादी वादी हो गई क्या? अरे बेटा, मैंने तुझे नहीं बताया था। अरे वो तो भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या रिंकी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। चमेली, तुम? की क्या मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ। सच में तुम्हें तुम्हारे पति ने छोड़ दिया? हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो एक नंबर का धोखेबाज है। शहर आते उसकी हवा बदल गई। बहुत सपने दिखाया था उसने मुझे, बोला था हीरोइन बनाएगा। मैं उसकी बातों में आ गई और घर छोड़ के भाग गई। अब मैं वापस गांव भी नहीं जा सकती। मम्मी पापा मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। रिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक सकती हूँ? चमेली, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं खुद अभी मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। रिंकी, मेरे पास कहीं पे भी जाने की जगह नहीं है, ना ही 1 रुपए है, क्योंकि मेरा हरामी पति सारे पैसे लेके भाग गया। प्लीज, मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन। बस कुछ दिनों की बात है, जब तक तुम मुझे नौकरी नहीं दिलवा सकती। और हाँ, तुम्हें याद है ना कि बचपन में गांव की गलियों में हम कैसे खेला करते थे? तुम, मैं, तुम्हारी बहन आलिया। ठीक है चमेली, तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी नहीं दिलवा सकती। मैं खुद अपने लिए नौकरी ढूंढ रही हूँ। तुम मुझे छोटी मोटी नौकरी भी नहीं दिलवा सकती? ठीक है, मैं कल ऑफिस में बात करूंगी। रिंकी, तुम कितनी प्यारी हो। तुमने मुझसे चाय कॉफी भी नहीं पूछा।